नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज हम बात करेंगे बालाघाट जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्री फूलचंद सहारे जी से। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पंचायती राज चुनाव के 2 साल पूर्ण हो रहे हैं, जिसके चलते आज हमने विगत 2 वर्षों में जनपद पंचायत अध्यक्ष से उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। श्री फूलचंद सहारे जी ने बताया कि हमारे जनपद पंचायत क्षेत्र में बेहतर विकास कार्य हुए हैं। हमारी भाजपा सरकार ने पूरे क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य करवाए गए हैं। अध्यक्ष ने बताया कि हमारे जनपद पंचायत क्षेत्र के सभी सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक साथी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और आज हम बात करेंगे जनपद पंचायत अध्यक्ष फूलचंद सहारे जी से और जानना चाहेंगे कि आगामी समय में इनके 2 साल के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं, तो 2 साल के कार्यकाल में इनके जनपद पंचायत स्तर पे कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं जिससे ग्रामीण जनता का जीवन स्तर में सुधार हुआ है। जी, सबसे पहले परिचय देंगे। मेरा नाम फूलचंद सहारे और आप लोगों को मेरे ओर से, मेरे जनपद पंचायत बालाघाट की ओर से पंचायत राज पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका राजनीतिक सफ़र और जैसे आप जनपद अध्यक्ष बने हैं, तो इससे पहले का राजनीतिक सफ़र क्या रहा? मैं सबसे पहले, मेरा गांव जो होता है वो लोहारा है और लोहारा में सबसे पहले मैं एक पंच से मेरी राजनीति शुरू हुई है। पंच बनने के बाद मुझे वहाँ का उप सरपंच बनाया गया। उप सरपंच 5 साल रहा और उसके बाद फिर सरपंच रहा। बीच में आरक्षण की वजह से महिला आया तो मैंने चुनाव नहीं लड़ा। फिर पुनः मैं सरपंच रहा। 2 बार ग्राम पंचायत लोहारा का मैंने नेतृत्व किया और निर्मल ग्राम पुरस्कारित सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों से लिया। आपके जनपद पंचायत के अध्यक्ष के रूप में 2 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो रहा है, तो आपके जनपद पंचायत स्तर में आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही? मैं जब यहाँ का जनपद पंचायत का अध्यक्ष बना और मुझे संगठन के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसा चयन करके, क्योंकि मेरे से अनेकों लोग हमारे पार्टी में थे, मगर असीम कृपा इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक भाई रामकिशोर कावरे की रही और उनने मुझे इस योग्य समझा कि बालाघाट जनपद के अध्यक्ष, उसके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर बना हूँ। और निश्चित तौर पे जब भी ऐसी कोई विकास की बात रही तो मैं भाई रामकिशोर कावरे को अनेकों बार मांग किया। उस समय वो यहाँ पे राज्य मंत्री के दर्जे में मध्य प्रदेश की सरकार में थे और पड़सवाड़ा के विधायक भी थे। उस समय अनेकों काम ऐसे हुए, चाहे वो गौण खनिज का मामला हो, चाहे मनरेगा के अंतर्गत सड़कें हो, चाहे वो जल के लिए तालाब गहरीकरण हो, चाहे वो सुंदरीकरण हो, अनेकों इस विधानसभा क्षेत्र में और इस जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत जितनी 77 पंचायत आ रही है, इनमें ऐसी कोई पंचायत नहीं चुकी है जिसमें हम लोगों ने काम नहीं दिया होगा। लगभग एक पंचायतों में 40 से 50 लाख तक के काम हुए हैं और इस 77 पंचायतों में मनरेगा के तहत जो किसानों को जाने आने की रास्ते, ऐसी 35 से 37 रोडें पास हुई है। और चाहे वो भवन का मामला हो, आजीविका मिशन के कई सारे हम लोगों ने भवन भी बनवाए हैं। आंगन महिला बाल विकास के मामले में हो तो कई महिला बाल विकास आंगनबाड़ी भवन बनवाए हैं और चाहे सिंचाई का मामला हो तो ऐसी कई हमारे जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत, चाहे आपने देखा होगा कि लिफ्ट योजना चल रही है, वो सारे इतने काम हुए हैं कि आगामी विधायक गिनती करते करते रह जाएगा तो ये जो विधायक बने ये अभी भी गिनती नहीं मार सकते, इतने काम हुए हैं, करोड़ों के काम हुए हैं। इस जनपद पंचायत बालाघाट में सराहनीय उनका सहयोग रहा है और अभी भी हमारे यहाँ जितना जनपद पंचायत हमला है, चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो एक छोटा सा कर्मचारी हो, चाहे यहाँ के छोटे से छोटे कर्मचारी बाबू लोग हो, अभी आप हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो एक जल बचाओ पर्यावरण बचाओ का जो अभियान चल रहा है, तो इसमें
हमारे यहाँ जनपद सीईओ बहुत इस काम करने में तेज है और निरंतर अभी आप फोटो के माध्यम से देख रहे होंगे, व्हाट्सएप में चलता है कि चाहे वो भरवेली का तालाब हो, चाहे 77 पंचायतों में पर्यावरण बचाने का मामला हो, जल बचाने का मामला हो, ये सब के जनभागीदारी से हम लोग हर एक पंचायतों में चला रहे हैं। और ऐसी सोच है हमारी कि पर्यावरण अभी जलवायु संतुलित नहीं है, इतनी गर्मी पड़ती है और अभी आने वाले जो बरसात होने वाली है उसमें अपन ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतों में वृक्षारोपण करवाएंगे, ये हमारी सोच है। और जहाँ भी ऐसी स्थिति बनती है कि किसी गरीबों को सहयोग करने की, तो जनपद पंचायत बालाघाट ने अनेकों आवास दी है। लगभग बहुत सारे आवास इस पंचायत के अंतर्गत बने हैं और सारा आवास विभाग हो, चाहे वो मनरेगा विभाग हो, चाहे वो स्वच्छ भारत के तहत परिसर बनाने का काम है, तो अनेकों जगह हमारे जनपद पंचायत बालाघाट में स्वच्छता को देखते हुए और नरेंद्र मोदी जी का भी वह है कि साफ सफाई और स्वच्छता गांव रहना चाहिए, तो निश्चित साफ सफाई पर भी हम लोग जोर दे रहे हैं। आपके जनपद पंचायत स्तर पे सरकार से क्या मांगे होंगी कि और कौन कौन सी परियोजनाओं का संचालन आप करेंगे? देखो, सरकार हमारी है, सरकार के पास यदि हम जाते हैं तो निश्चित तौर पे चाहे वो नहर हो, चाहे बड़े बड़े जलाशय हो, चाहे पुल पुलिया हो, निश्चित सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की है और इस जनपद पंचायत पे विशेष सरकार की निगाह है कि हम कितने से ज़्यादा काम कर सके और जनता का कितना ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सके, ये सोच है। अनेकों योजनाएं बनी हुई है, प्लान बना हुआ है और आगे करेंगे, आप लोगों को बता देंगे। आपके सफलतापूर्वक 2 साल पूरे हुए हैं, तो आप अपने सरपंच साथी, सचिव, रोजगार सहायक, इनको क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित तौर पे हमारे जनपद पंचायत बालाघाट के सरपंच बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अनेकों पंचायतों में काम चल रहा है, चाहे वो हमारा सहायक सचिव हो, चाहे वो हमारा सचिव